बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 दिसंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खारजियों के फितनाल खवारिज टीटीपी के और फितनाल हिंदुस्तान बीएलए इनके जो हमले हैं उनमें हालिया दिनों में आपने देखा कि इजाफा हुआ है। और इस सब के अंदर सिर्फ फ़ौज नहीं बल्कि फ़ौज, एफसी, पुलिस, सीटीडी, तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो मकामी एल्डर्स हैं, जो ट्राइबल एल्डर्स हैं, जो अमन कमेटीज़ के मेंबर्स हैं, इसके साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी, तमाम तर लोग जो स्टेट के साथ खड़े हैं, जैसे बहादुर पश्तून लोग हैं, उन सब को ये दहशतगर्द जो है ये टारगेट कर रहे हैं। भारत इनके साथ खड़ा है। भारत इन्हें फुल फ्लेज किस्म की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और इनकी सपोर्ट में 10 गुना इजाफा हो गया है। अब कल ही हमने आपको एक खबर दी थी कि करक जो ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर पुलिस वैन जो है उस पर एक हमला हुआ और इस हमले के अंदर 5 पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। ये खारजियों का हमला था, हमला किया गया, उसके अंदर शहादतें हुई और ये अमन कोट एरिया है गरगरी का, करक ज़िले खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर ये वाक़या हुआ। अब ना सिर्फ इस वाक़े का बदला लिया गया है बल्कि दूसरी जानिब हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप, जिसने पाकिस्तान आर्मी के एक हेडक्वार्टर के ऊपर हालिया एक हमला करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमला तो नाकाम बना दिया गया, मौके पर मौजूद तमाम तर दहशतगर्दों को एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अब हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उसके ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक हुई है। एक प्रिसीजन स्ट्राइक जो है वो अफ़गान इन नेशनल्स के ऊपर हुई है और इस प्रिसीजन स्ट्राइक की कंफर्मेशन, इनके लोगों के मरने की जो तस्दीक है, वो हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप जो कि टीटीपी का एक हिस्सा है, फितनाल खवारिज भारत की प्रॉक्सी है और अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में चलता है, तो इन्होंने इसकी कंफर्मेशन भी कर दी है। इस हवाले से भी मेरे पास डिटेल्स है। साथ साथ आर्मी चीफ जो है उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है इंडिया के हवाले से और बाकी कुछ चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के लातादाद अकाउंट्स हैं जो कि रिपोर्ट करते हैं, वो असरज़ाइल इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा कमेंट करें, इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। नाज़रीन कराम, जल्दी जल्दी खबरों पर आते हैं। अब नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैंने आपको कल बताया कि एक इंसिडेंट हुआ और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, सानहा था। 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। अब जो पुलिस के इस पेट्रोलिंग यूनिट जो कि गश्त कर रही थी पुलिस और इसके ऊपर अटैक करने में मुलव्विस एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर घेरा तंग किया गया। पाकिस्तान आर्मी, एसएसजी कमांडोज, एफसी, आईएसआई, पुलिस, सीटीडी सब एक्टिव हुए और इन दहशतगर्दों को हंट डाउन किया गया और टारगेट ये था कि इन लेस देन 24 आवर्स इन पुलिस एहलकारों की शहादत का बदला लेना है और इन पर हमला करने वाले एक एक दहशतगर्द को बड़े आराम सुकून से डिस्पैच करना है टुवर्ड्स हेल। इन्हें वासिले जहन्नुम करना ही करना है। अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है नाज़रीन इकराम के 8 दहशतगर्द जो कि रिस्पॉन्सिबल थे पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट पर अटैक में, करक डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा में 8 खारजियों को, जो जिनमें मेजॉरिटी अफ़गान सिटीजन्स की बताई जाती है, 8 खारजियों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी तरफ से जो है वो फुल फ्लेज आप ये कह सकते हैं कि बड़ा एक एक्सक्लूसिव किस्म का ऑपरेशन किया गया। ये आईबीओ था, इसमें सर्च ऑपरेशन, कार्डन ऑपरेशन भी थे, कार्डन सर्च ऑपरेशन भी थे, लेकिन आईबीओ भी था। इसमें इंटेलिजेंस एक्टिवेट हुई, फौरी तौर पर इन दहशतगर्दों को लोकेट किया गया, अपने सारे एसेट्स को मोबिलाइज किया गया, ग्राउंड एसेट्स, फिर एरियल सर्वेलेंस की गई, इनका पूरा इलाका देखा गया और ये दहशतगर्द ऐसे वाक़यात करके चूँकि आम लोगों में जाकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज आम लोगों पर, मासूमों पर कोई अटैक नहीं कर सकती, तो इन्हें होता है कि भाई कोलैटरल डैमेज से डरते हुए हम पर स्ट्राइक नहीं होगी और ये इसलिए एक और जंगी जुर्म जो है उसका इर्तिकाब करते हैं, जो होता है कि किसी सिविलियन को, किसी इनोसेंट को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना। लेकिन ये प्रिसीजन स्ट्राइक थी, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये खारजी एलिमिनेट हुए, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इन खारजियों को वासिले जहन्नुम किया गया और 8 खारजी जो हैं वो यहाँ पर ठोके गए। फिर इसके साथ ही साथ बन्नू जो है, ज़िला बन्नू जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर एक ड्रोन स्ट्राइक हुई है। खैर, इस ड्रोन स्ट्राइक के हवाले से मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये स्ट्राइक हुई है और मैंने इसकी एक्सक्लूसिव खबर भी दे दी थी। अभी आईएसपीआर की तरफ से कंफर्मेशन आनी है, लेकिन जिनके बंदे मारे गए हैं ना, उन्होंने कंफर्म कर दिया। मैंने फिगर आपको ज़्यादा हलाकतों का दिया था कि ज़्यादा खारजी वासिले जन हुए। ऑब्वियसली हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उसने अगर कुछ अपनी हलाकतें जो हैं वो भी तस्लीम कर ली हैं, तो ये इनकी से ना इनका मोराल बड़ा गिरता है। तो ये ऐसी चीज़ों को दे हाइड, ट्राई टू हाइड इट। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी स्ट्राइक हो तो ये उसे छुपा नहीं पाते, इन्हें बताना पड़ता है, क्योंकि इनके अपने रैंक्स और फाइल्स के अंदर बड़ी हलचल मच जाती है, तसब्ज़ुब होता है और फिर ये क्या करते हैं, उसे ज़रा
डाउन प्ले करते हैं, उसकी ज़रा इंटेंसिटी को कम करके आगे बताते हैं कि भई इससे पहले आईएसपीआर एलामिया जारी कर दें, और वो तो हम तो भई तस्वीरें भी जारी कर देंगे खैर अगर ज़रूरत पड़ी कि कितने हमने मारे। लेकिन कम से कम ये है कि इन्होंने 5 अपने जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं हमारे लिए, जो इनके हाई वैल्यू टारगेट्स थे हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप, फितना अल खवारिज के जो 5 दहशतगर्द हैं, जो अफ़गानी दहशतगर्द हैं, उनकी किलिंग को हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उसने कन्फर्म कर दिया है। द अटैक वाज़ कैरिड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ अहमद ज़ई पुलिस स्टेशन। जो बन्नू ज़िले का अहमद ज़ई पुलिस स्टेशन है, उसकी हदूद के अंदर ये अटैक हुआ। जो मारे गए मिलिटेंट्स हैं, जो मारे गए दहशतगर्द हैं, जिन्हें डिस्पैच किया गया है टुवर्ड्स हेल, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एचजीबी नामी ये दहशतगर्द ग्रुप जो है इसने कन्फर्म किया है, अकरमा, कलीमुल्लाह, खालिद, उस्मान बाका खेल और एक अननोन इंडिविजुअल। पांचवां जो है उसका अननोन बताया जा रहा है। एचजीबी जो है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, दे हैव कन्फर्म्ड कि भाई हमारे बंदे जो हैं वो मारे गए हैं। अब ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की, एंड ऑब्वियसली एक बड़े ऑपरेशन क्लीन अप की तरफ अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई, एक बफर जोन के क़याम और इन बाकी चीज़ों की तरफ जाने से पहले पाकिस्तान को वी हैव टू ब्रिंग आवर हाउस इन ऑर्डर एज वेल। तो कुछ बड़े ऑपरेशंस जो हैं वो होंगे, जैसे जो सबसे अहम तरीन चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर ये दहशतगर्दी और टेरर क्राइम नेक्सेस और स्मगलिंग होती है और मनशियात की काश्त होती है, वो तीरा वैली है। अब तीरा वैली के रेजिडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एग्री किया है कि भाई वो टेम्परेरी तौर पर नकल मकानी करेंगे, उसके लिए उन्हें अलाउंसेस और ट्रैवल ट्रांसपोर्ट हर चीज़ दी जाएगी, और अगर पीछे आए वो वापस और उनके घर डैमेज हुए तो उसके लिए भी पहले से डिसाइड मुआहदा हो गया कि इतनी उन्हें अमाउंट दी जाएगी टू रीबिल्ड देयर हाउसेज, और अगर पूरा घर तबाह हो गया तो फिर उसके लिए अलग से अमाउंट है, मिलियंस में है। अब ये सब कुछ तो हो गया, अब ये ऑपरेशन भी अब होना है और ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, मैसिव ऑपरेशन होगा। इन दहशतगर्दों का कला कमा किया जाएगा, मंजी ठोकी जाएगी। अब इस सब के अंदर एनडीयू के अंदर जो फील्ड मार्शल है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है और इन्होंने कहा है कि दुश्मन अनासिर खुले तसादुम के बजाय बिलवास्ता और मुबहम तरीके इख्तियार कर रहे हैं। इन मुबहम तरीकों में अंदरूनी कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल भी शामिल है। इन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया और नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के सिविल और अस्करी पैनल्स ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। कहा गया कि जी मुल्क को वसी और मुसलसल नौयत के चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस रिवायती, गैर रिवायती, इंटेलिजेंस, साइबर, इतलाती, अस्करी, मुआशी और दीगर शोबों पर मुहित हैं, जिनसे निपटने में हमा जहती और कौमी ताकत के तमाम अनासर की हम आहंगी नागुज़ीर है। मुस्तक़बिल के रहनुमाओं को इन चैलेंजेस को पहचानने और मुकाबले की तरबियत दी जानी चाहिए, और खुले तसादुम के बजाय अब ये छुप कर दुश्मन जो है वो वार कर रहा है। तो आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट है, आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो इंटरनल फॉल्ट लाइंस को जो दुश्मन एक्सप्लॉइट करता है उसके वाले से बात है, लेकिन दुश्मन अब डायरेक्टली नहीं आ रहा, इसकी भी बात हुई है। और दुश्मन डायरेक्टली क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दुश्मन को पता है कि भाई फेंटा लगना है, दुश्मन को पता है कि भाई कुट लगनी है, कुटापा चढ़ना है और ऐसा चढ़ना है कि भाई पूरी दुनिया बात करेगी। तो ये इस वक्त भारत का हाल है, और अब भारत अब अपना सारी तवज्जो तवानाई बांग्लादेश को कमज़ोर समझ के उसकी तरफ सर्व कर रहा है। लेकिन अल्लाह जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने बांग्लादेश की मदद की तो बांग्लादेश भी सुरखरू हो जाएगा। अमन की हम तो बात करते हैं, लेकिन भारत अब अपनी प्रॉक्सीज़ को चूँकि एक्टिवेट कर चुका है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज़ के खिलाफ, तो ये स्टेटमेंट जो है ये उस तनाजुर में अहम है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।